Good evening, good evening, good evening, students. Good evening, good evening, good evening, good evening, everyone. Hello, Ricky Pandey. Okay. पीयूष आनंद, गुड इवनिंग। रिकी जी को मैं पहली बार देख रहा हूँ वैसे। आपका चैट में पहली बार देखा। काजल राजपूत, तन्वी, अपर्णा, प्रियांशी, अनीशा, याशिका, राज, केशव, कुमकुम, संजय। सो कैसा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का संडे? हाउ वाज इट? कैसा रहा आप लोग का संडे? टेल मी, वाज इट गुड? कुछ प्रोडक्टिव किया आप लोगों ने? आराम किया, प्रोडक्टिव किया, क्या किया? कैसा गया आपका संडे? जय हिंद हर्ष। नाइस कुमकुम। ओके, गुड स्टडीज। ओके, ठीक था सर। सर बैकलॉग में गया संडे। ओके। अभी ये स्ट्रगल हसलिंग वाला पीरियड है, राइट? हसलिंग करना है अपने को, जम के हम लोग को बस दम लगा के पढ़ना है। जून 25 का रूटीन आ गया सर। यस आ गया, देखा मैंने। 1 जून से चालू हो रहा है। पढ़ाई किया, वेरी नाइस। आई हैव डन 2 ऐप सर। ओके, स्टडीज डेली की तरह, बस ज़्यादा पढ़ाई। गुड भूमि। और बैकलॉग कंप्लीट किया निशा। गुड। नहीं सर, प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं हुआ सर। ओके साहिबा। बीबीए के पेपर की तैयारी करी सर। ओके हर्ष। फीवर था जस्ट स्लीपिंग। कोयल, ओ कोयल टेक केयर। तानिया ने कहा है डीपीपी के, वेरी गुड। सुभाशीष, वेरी गुड। आपका नाम अच्छा लगा मुझे। सर मैंने प्री टेस्ट दे दिया, 80 मार्क्स। वेरी गुड गरिमा। विदाउट चीटिंग गरिमा, और विथ चीटिंग। एग्जाम के लिए डर लग रहा। हरीश, अभी से एग्जाम के लिए डर लग रहा है? अभी तो बहुत दूर है। 1 जून से आपके पेपर चालू हो रहे हैं वैसे। नोट्स बना रहे थे, ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने 2 मिनट थोड़ी सी चिट चैट कर ली, क्योंकि कई समय से हमने तो ऐसी कोई बात की नहीं थी इनफॉर्मल। थोड़ा बहुत तो बनता है। चलिए, तो अब अपन शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। मैच देखा निशांत? हाँ, ये लड़कों को थोड़ा सा मैच तो देखना जरूरी है, देखना चाहिए भी। लड़कियां भी इंटरेस्ट लेती हैं क्या? वैसे तो ये शुभमन गिल नहीं खेल रहा है, तो पता नहीं लड़कियां देख रही हैं कि नहीं। सर जितना सिलेबस कंप्लीट हो गया उतना खुद बाकी बुक में से ढूंढ ढूंढ के। ओके। ओके गरिमा। ओके राज, ओके नाइस। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक बच्चों मैंने जो भी पढ़ाया है, आप लोग के जो भी कंसेप्ट्स हैं, आपको वो कितने अच्छे से समझ में आए हैं नहीं आए हैं वो आज पता चलेगा। आज राज खुलेगा उसका कि आपको सच में कितने अच्छे से आता है, मैंने कितना पढ़ा है और आपको कितना समझ में आया, ये आज पता चल जाएगा। ठीक है, आज क्यों ऐसा पता चलेगा भाई? सिंपल रीजन है, क्योंकि आज अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बच्चों, जो कैपिटल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अब चलो सारी बातें छोड़ दो और यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले इक्विटी क्वेश्चन में रहने का चांस है। इक्विटी एक हमने बच्चों CAPM मेथड किया। कैसे करते हैं हम लोग? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। और इसी RM माइनस RF को मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं। पूरा ध्यान यहां दीजिए, अब पढ़ाई चालू कर दे रहे हैं अपन। इसके बाद दूसरा होता है बच्चों अर्निंग मॉडल। अर्निंग मॉडल के अंदर क्या करते हैं? EPS अपॉन MPS इंटू 100। फिर होता है बच्चों डिविडेंड मॉडल, जिसके अंदर क्या करते हैं? DPS अपॉन MPS इंटू 100। और फिर क्या होता है बच्चों? ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में क्या करते हैं? सर पहला वाला पार्ट तो कॉपी पेस्ट रहता है, यानी DPS अपॉन MPS इंटू 100, ये तो कॉपी पेस्ट रहता है। प्लस यहाँ पे अपन ग्रोथ को ऐड कर देते हैं, और वो भी कैसे करते हैं हमने ऑलरेडी समझ लिया है। इसका एक क्वेश्चन है काफी अच्छा, बाकी क्वेश्चंस में कुछ खास दम नहीं है। फिर आता है बच्चों डिबेंचर। डिबेंचर के बारे में हमने पढ़ाई की कि ये 2 टाइप के होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। अगर हम बात करें रिडीमेबल की, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा होता है। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स करते हैं, क्योंकि टैक्स सेविंग होती है।
प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी अपॉन टू। अगर बच्चों ये क्लासरूम होता तो मैं बोलता और आप मेरे पीछे पीछे दोहराते। अभी तो मेरे को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं कि बैठ के पढ़ रहे हैं कि खड़े होके पढ़ रहे हैं। पर आप बच्चों कोशिश करो कि जैसे क्लासरूम होता है ना, एकदम क्लासरूम की तरह ही आप पढ़ाई करो। ठीक है, तो मैं जो जो बोल रहा हूँ ना आप भी रिपीट करो। ठीक है, तभी दिमाग में बैठेगा, तभी चीजें याद होंगी। आप छोटे बच्चे ही रहो, क्लास 11 12 वाले। ठीक है, जैसे ही आप बड़े बनोगे ना, कुछ वो बच्चों वाली हरकतें छोड़ोगे तभी डाउनफॉल चालू होता है। तो एकदम बच्चों वाली हरकत करो, बोलो, रिपीट करो मेरे पीछे पीछे। चलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से टैक्स सेविंग नहीं होती, नहीं होती टैक्स सेविंग, तो 1 - टी बस नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट। तो पी डी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन, साथ ही साथ लिखते भी जाएंगे आप लोग। फिर आर वी प्लस एन पी अपॉन टू। जितने बार बच्चों फॉर्मूला लिखोगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा। और फिर इरिडीमेबल डिबेंचर का क्या होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एनपी इंटू 100। तो ये हमने प्रेफरेंस शेयर की भी बात कर ली। लास्ट में अपन बच्चों क्या पढ़े थे? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग के लिए एक अलग सा फॉर्मूला था जिसके अंदर हम लोग करते थे डिविडेंड। डिविडेंड में से 1 - क्या करते थे बच्चों? पर्सनल इनकम टैक्स। 1 - क्या करते थे? ब्रोकरेज अपॉन एमपीएस 1 - कैपिटल गेन टैक्स। 1 - कैपिटल गेन टैक्स। तो ये रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला होता था। एक बार जरा देखिए, दोहराइए, बोलिए, तभी आपको चीजें याद होंगी। सारी चीजों को देखिए, बोलिए, दोहराइए। सिर्फ सुनते रहेंगे कुछ नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने दोहराया। वेरी गुड बच्चा पार्टी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। कुमकुम ने कहा है यस सर, माय फेवरेट स्पोर्ट। हरीश ने पूछा है सर कॉलेज एग्जाम कैसे मैनेज करें। हर्ष ने बोला है मेंटल पीस डिस्ट्रॉय हो गया। इंटरेस्ट नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, चीटिंग हुआ। ओके, चलो डन। तविशी ने कहा है कि सीएपीएम वाला कंसेप्ट समझा दो। कंसेप्ट के लिए आपको बच्चों कल वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। तविशी प्लीज कल वाला लेक्चर आप देखिए, क्योंकि अभी कंसेप्ट नहीं समझा सकता। कल मैंने 15 20 मिनट कंसेप्ट ही समझाया है। ठीक है तविशी, फिर भी आखिरी में अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको एक बार समझा दूंगा। अभी सारे बच्चों को ऑलरेडी क्योंकि समझ में आ गया है तो मैं उनका टाइम वेस्ट अभी नहीं कर सकता। ठीक है, आप मुझसे फिर से एक बार आखिरी में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको बता दूं। चलिए क्वेश्चन अपन शुरू करते बच्चा पार्टी। लेट्स गियर इट अप। सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 6। एफके लिमिटेड इशूड एट पार, इशूड एट पार यानी नेट प्रोफिट। नेट प्रोफिट क्या रहेगा बच्चों? नेट प्रोफिट एट पार यानी 100 ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? 100 ही रहेगा। ना ही डिस्काउंट है ना ही प्रीमियम है, ना ही डिस्काउंट है ना ही प्रीमियम है। बच्चों 10% बोला है तो 10% क्या हो गया बच्चों? इंटरेस्ट हो गया। 100 का 10%, 100 का 10% कितना होगा बच्चों? 10 रुपए। These shares are redeemable after 10 years. After 10 year तो n कितना हो गया बच्चों? 10। n कितना हो गया? 10। At a premium of 5, at a premium of 5 यानी redeemable 100 प्लस 5 यानी कितना हो गया बच्चों? 105। कितना हो गया? 105। कॉस्ट ऑफ इशू कितना है बच्चों? 2 रुपए। कॉस्ट ऑफ इशू 2 रुपए। तो नेट प्रॉफिट में से 2 रुपए जब जाएगा तो आपके पास नेट कितना आएगा? 98। कितना बचेगा आपके पास फिर? 98। ठीक है सर। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अज्यूम टैक्स रेट टू बी 50%। टी कितना हो गया बच्चों? 0.5। कितना हो गया? 0.5। रेडी एवरीवन? चलिए फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या रहता है हमारा? प्रेफरेंस डिविडेंड है बच्चों। क्या है ये? प्रेफरेंस डिविडेंड है। मैंने गलती से आई लिख दिया, पर ये प्रेफरेंस डिविडेंड है। प्रेफरेंस डिविडेंड में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? पीडी। क्या यूज करते हैं? पीडी। चलिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीडी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल लिया है क्या हमने? यस सर निकाल लिया है, 10 रुपए। आरवी निकाल लिया है क्या? यस सर 105। एनपी सर 98 डिवाइडेड बाय एन निकाल लिया है क्या? यस बच्चों 10। फिर से आरवी 105 एनपी 98 डिवाइडेड बाय 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.7 डिवाइडेड बाई 105 प्लस 98 डिवाइड बाई 2
ये हो रहा है बच्चों 101.5 इंटू 100 करेंगे तो 10.7 डिवाइडेड बाई 101.5 इंटू 100, तो आंसर आ रहा है बच्चों 10.54%। आंसर आ रहा है 10.54%। क्या सभी को क्लियर है ये बच्चों? क्या ये सभी को क्लियर है बच्चों? जल्दी बताओ, क्या ये सभी को क्लियर है? वेरी गुड। मोहित का आंसर आ चुका है पहले ही, बेहतरीन। सारे प्यारे प्यारे बच्चों का आंसर आ चुका है। मोहित का आंसर शायद सबसे पहले आया है, बट सारे बच्चों का आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तानिया ने बोला डीपीपी 2 में क्वेश्चन 8 में प्रॉब्लम है। ओके तानिया, आप मुझे आखिरी में बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। किसी को भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बच्चा पार्टी? किसी को भी इस प्रॉब्लम, किसी को भी प्रॉब्लम? पक्का क्लियर सभी को? हाँ जी, आंसर देख लें। जी सर, 10.54% ही आ रहा है, हमारा आंसर सही है। सर ये आफ्टर टैक्स लिखा रहता है, बिफोर टैक्स लिखा रहता है, ये क्या माजरा है? बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और अपने कॉपी में नोट करके लिखना। जो भी कॉस्ट अपन कैलकुलेट करेंगे, जो भी कॉस्ट बच्चों अपन कैलकुलेट करेंगे, वो कॉस्ट, वो कॉस्ट हमेशा ऑलवेज आफ्टर टैक्स ही होगा। हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा आफ्टर टैक्स ही होगा। जैसे हमारे पास जो आंसर आया वो 10.54% आया, ये आफ्टर टैक्स है। जब तक क्वेश्चन में, जब तक क्वेश्चन में अलग से मेंशन ना करे, मेंशन ना करे कि आपको बिफोर टैक्स निकालना है, तब तक आप लोग हमेशा आफ्टर टैक्स ही निकालेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज बिफोर टैक्स सर कैसे निकलता है? तो ध्यान से सुनना। जो भी आपका कॉस्ट आता है बच्चों आफ्टर टैक्स, जो भी आपका कॉस्ट आता है आफ्टर टैक्स, उसको डिवाइड करते हैं बच्चों 1 माइनस टी से। उसको डिवाइड करते हैं बच्चों 1 माइनस टी से। क्लियर हुआ? जो भी आपका कॉस्ट आफ्टर टैक्स आएगा हमेशा यही आएगा, उसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस टी से, तो कॉस्ट बिफोर टैक्स आ जाएगा। पर ये तभी निकालना बच्चों जब क्वेश्चन में मेंशन करे, वरना निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो 10.54 डिवाइडेड बाई टैक्स रेट कितना था बच्चों? 0.5। तो 10.54 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों इस तरीके से 21.08। कितना आ जाएगा? 21.08। इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? बताइए, क्या ये क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड तानिया, वेरी गुड, वेरी गुड राज। चलो सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर अगर कोई क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर नहीं दिया तो क्या करें? तो कुछ मत करो, तो फिर आप इररिडीमेबल डिबेंचर की तरफ से सॉल्व करो। ठीक है, अगर वो रिडीमेबल डिबेंचर या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की तरह अगर वो सॉल्व करवा रहा है तो आपको ईयर्स देगा बच्चों। ठीक है, ये देखो आंसर हमारा मैच कर गया। आगे आते हैं बच्चों, आज एकदम देरी नहीं करनी, आज एकदम धक 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 सारे क्वेश्चन करने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 बच्चों, CAPM। एक प्यारी सी बच्ची ने पूछा था कि सर CAPM बता दो, मैं कोशिश करूंगा यहां बता दूं आपको। तो अगर आप देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? के इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? रिस्क फ्री रेट प्लस RM माइनस RF। RM का मतलब क्या होता है बच्ची? RM का मतलब होता है मार्केट का रिटर्न, मार्केट का रिटर्न। RF का मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न यानी जो हमको बैंक वगैरह में मिलता है ना, हमको जो बैंक वगैरह में मिलता है, बैंक में तो कोई रिस्क नहीं है। अगर दुनिया इधर की उधर हो जाए तो भी बैंक तो हमेशा चलता रहेगा, उसको बोलते हैं बच्चों रिस्क फ्री रिटर्न। इनटू करते हैं बच्चों बीटा से। बीटा का मतलब क्या होता है? मार्केट से हमारा शेयर कितना सेंसिटिव है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आपको सब कुछ दिया होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया है बच्चों? 10% दिया है। RM कितना दिया है बच्चों? 18% दिया है। वेरी सिंपल। फिर से रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट कितना दिया है? 10%। बीटा, बीटा देखने में बेटा जैसा लगता है लेकिन इसका नाम बीटा है। अल्फा बीटा गामा आपने सुना होगा ना, ये वही वाला बीटा है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 10% प्लस बोर्ड मास भूलना नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 8। 8 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा बच्चों? 4।
तो फिर 10% प्लस 4% करने पे कितना आएगा बच्चों? 14%। और यही हमारा केई है, यही हमारा केई है। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ जी, प्यारे प्यारे बच्चों बता दो, क्या ये क्लियर है? प्रियांशी बदमाश, आंखों का चेकअप नहीं कराई अभी तक, 9 कैसे आ रहा है? हाँ, अंशिका 9 कैसे आया? साहिबा 9 कैसे आया? 10 तो RF ही है ना, 10 से कम तो आ ही नहीं सकता। 10 में आप कुछ प्लस करेंगे तो 10 से कम तो हो ही नहीं सकता। सुभाशीष, यस 14 इज द आंसर। सुपर्ब, क्लियर, डन 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 एवरीवन, बन जाएगा ये सब। हाँ जी बन जाएगा, वेरी गुड। रोशन, निशांत, मैं आगे बढ़ूं बच्चों? अब क्या कर दिया मैंने प्रियांशी, ये तो तुम ही बता पाओगी। अच्छा, गरिमा को देख के एक दो लोग तो नहीं लिख दिए? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 7 भी हो गया बच्चों, अब आगे बढ़ते इलस्ट्रेशन 8 करते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों? एसके लिमिटेड इशू किया है 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एज अ फुली पेड। ठीक है, इक्विटी शेयर 100 में इशू किया गया है। प्रेजेंट मार्केट प्राइस, प्रेजेंट मार्केट प्राइस कितना है? 160। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? मार्केट प्राइस पर शेयर। तो एमपीएस कितना बन गया? 160। बच्चों डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड पर शेयर कितना है बच्चों? 8। देखो डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर 8। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है बच्चों, ये क्या कोई मुश्किल काम है? के इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों? डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। धक 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 करना है एकदम। डिविडेंड है 8, एमपीएस है 160, 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, आंसर आ जाएगा बच्चों 5%। बन जाएगा क्या? बन जाएगा क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कैलकुलेटर ही बदमाश है? अच्छा, कि प्रियांशी बदमाश है? प्रियांशी इज द दुष्टू गर्ल। प्रियांशी का कैलकुलेटर भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा? डन एवरीवन, आगे बढ़ जाएं? बच्चों मुझे रोक देना अगर किसी को भी डाउट होगा, ये मत सोचना कि 99 लोग को आ गया मेरे को नहीं आया। ठीक है, जो भी होगा बच्चों, सबने पूरी फीस पे की है, सबको पूरा का पूरा चीज समझना है ना? चलो आगे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 9, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एफके लिमिटेड हैज इशूड 1000 equity share of 100 each as fully paid, earned a profit of 10,000 after tax। 10,000 रुपए कमाया है, मार्केट प्राइस दिया हुआ 160। तो बच्चों एक चीज तो मिल गई एमपीएस, जो मिलते जाता है वो लिखते जाओ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर टैक्स अज्यूमिंग अ टैक्स रेट ऑफ 50%। तो एक बार हम लोग को देखो क्वेश्चन में बोल दिया है ना कि आपको बिफोर और आफ्टर दोनों निकालना है, तो अब दोनों निकालेंगे अपन, पर पहले हमेशा आफ्टर निकालेंगे फिर उसको बिफोर में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमेशा आफ्टर निकालेंगे फिर बिफोर में कन्वर्ट करेंगे। सर यहाँ पे ईपीएस नहीं है, ओ माय गॉड देयर इज नो ईपीएस, कैसे बनाएंगे? सर ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। सर ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, नाम में ही फॉर्मूला है, यानी अर्निंग ऊपर शेयर नीचे, अर्निंग पर शेयर। सर क्या हमारे पास क्वेश्चन में अर्निंग है? द आंसर इज यस। ये देखिए प्रॉफिट दिया है 10,000 का, यही तो अर्निंग है। सर 10,000 कमाया है, कितने शेयर है? सर 1000 शेयर है। देखिए सर 1000 शेयर है, तो 1000 शेयर होल्डर का 10,000, तो हर एक आदमी को कितना मिलेगा? सर हर आदमी को 10 रुपए मिलेगा। तो यही तो बन गया ईपीएस, यही तो बन गया बच्चों ईपीएस। सही बोला ना मैंने? हर आदमी का 10 रुपए बन गया, ये तो हमने क्वेश्चन किया भी है प्रैक्टिस में ऐसा वाला। तो के विल बी इक्वल टू व्हाट बच्चों? ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। मेरे से भी पहले बच्चों आंसर आ जाना चाहिए आप लोग का। 10 डिवाइड बाई 160 इंटू 100, 6.25% आया। पर मैंने आपको नोट क्या लिखाया था बच्चों? जब भी जो भी आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा? आफ्टर टैक्स होगा। वो हमेशा क्या होगा? आफ्टर टैक्स होगा। तो हम लोग को बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा बच्चों, हम लोग को बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा।
बिफोर टैक्स कैसे आता है बच्चों? जो भी आपका कॉस्ट आफ्टर टैक्स है, जो भी आपका कॉस्ट आफ्टर टैक्स है, उसको डिवाइड कर देंगे बच्चों किससे? 1 - t से। किससे करेंगे? 1 - t से करेंगे। तो कॉस्ट आफ्टर टैक्स 6.25% आया है। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? 0.5। तो 6.25% डिवाइडेड बाई 0.5, अगर मैं ये करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 12.5%। तो पहले आप नॉर्मली आफ्टर टैक्स जैसे आपको निकालना सिखाया हूं वैसे निकालना, और फिर उसको बिफोर टैक्स कर देना। गॉट इट एवरीवन? आया सभी को समझ? रिकी सर आंसर को हटा दीजिए। हाँ, अब ये सही आइडिया है रिकी का। वेरी गुड रोशन, वेरी गुड प्रियांशी। चलो आगे बढ़े। डन एवरीवन? क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो अगला वाला क्वेश्चन, चलो आप ही लोग बनाना, ठीक है? कितना मजदूरी कराओगे रे मेरे से? नहीं, ये वाला तो आप नहीं बना पाओगे खुद से शायद। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। ये आप लोग खुद से नहीं बना पाएंगे, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। फिर बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा क्वेश्चन, चिंता मत करो। देखो बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन इजी है, पर एक्चुअली क्वेश्चन का जो लेंथ है ना वो बहुत बड़ा है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। तो ये नहीं करना है कभी भी, क्वेश्चन की लेंथ को कभी जज करके जज नहीं करना है, ठीक है? क्वेश्चन का लेंथ कितना भी हो आराम से चलना है। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है फॉर लास्ट 5 ईयर 21%। तो डिविडेंड कितना दिया है? 21%। बोल रहा है अर्निंग ऑफ द कंपनी हैव रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ 3%। तो बच्चों जी आ गया यहाँ पे, डिविडेंड आ गया आपका 21%, ग्रोथ आ गया आपके पास 3%। चलो ठीक है भाई। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज एस्टिमेटेड टू बी 105। चलो एमपीएस भी आ गया बच्चों 105। अब सवाल ये आता है कि बच्चों क्वेश्चन में ये तो बोला ही नहीं है कि ये 21% किस पे करे, 21% निकाले किस पे। तो हम क्या करेंगे? तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी आपको कोई चीज ना दे तो हमेशा एज्यूम करना पड़ता है अमाउंट को, एज्यूम करना पड़ेगा आपको फेस वैल्यू। तो एक बात खुद सोच के देखो, जनरली अपन शेयर के लिए तो 10 रुपए एज्यूम करते हैं, लेकिन 10 रुपए के शेयर का मार्केट प्राइस 105 होगा क्या बच्चों? डोंट यू थिंक इट साउंड्स वियर्ड? तो दैट इज द रीजन कि एज्यूम करेंगे 105 के पास वाला वैल्यू। तो 105 के पास वाला वैल्यू क्या है? 100। तो इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस यू हैव टू टेक फ्रॉम योर होम, है ना? घर से ले जाना पड़ेगा ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग को, कि अगर मार्केट प्राइस 105 है तो फेस वैल्यू 10 नहीं होगा, फेस वैल्यू फिर उस समय पे 100 होगा। अगर आपको मार्केट प्राइस मान लीजिए 1050 बोलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप फेस वैल्यू जो एज्यूम करेंगे वो कितना करेंगे? 1000 करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इतना कॉमन सेंस इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है आपसे। मैं इस क्वेश्चन को क्यों इंपॉर्टेंट मार्क कराया, सिर्फ इसी पॉइंट के लिए, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर 100 रुपीज का 21% निकालू मैं, तो मेरा डिविडेंड कितना आ जाएगा? 21 रुपए। कितना आ जाएगा मेरे पास डिविडेंड? 21 रुपए आ जाएगा। ऐसे केस में, ऐसे केस में बच्चों हमारा फॉर्मूला ये बना हुआ है ऑलरेडी, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100, और फिर इसमें अपन क्या ऐड कर देते हैं बच्चों? ग्रोथ। तो ग्रोथ दिया हुआ है 3%, डिविडेंड हमने निकाल लिया 21 रुपए, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितना है? 105। ये पूरा सॉल्व कीजिए और 3% अलग से ऐड कर दीजिए, 3% अलग से ऐड कर दीजिए। तो ये निकालेंगे तो आपके पास 20% आएगा। 20% प्लस 3% अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23%। क्लियर है सभी को? पहले मुझे बताओ ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्या ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ? डन एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
अब आगे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन में देखो और क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस निकालने बोल रहा है कि एमपीएस क्या है बताओ, अगर ग्रोथ रेट 5% हो जाए। अभी क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से समझो, बोल रहा है मार्केट प्राइस बताओ, मार्केट प्राइस बताओ अगर ग्रोथ 5% है। तो बच्चों डीपीएस तो अभी भी सेम रहेगा, यानी 21। के ही हमने अभी अभी कितना निकाला बच्चों, 23% निकाला। इतने से चीजों को लेकर आपको एमपीएस निकालना है, इन चीजों को लेकर आपको एमपीएस फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, के इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 प्लस जी। क्या बच्चों अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करूं, प्लस जी को अगर मैं यहां लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में है तो जी जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो के ई माइनस जी हो जाएगा बच्चों। तो के ई माइनस जी इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 हो जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, के ई माइनस जी को मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ और एमपीएस को मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ। क्या ये कर सकते हैं, बिल्कुल सर, क्रॉस तो मल्टीप्लाई हो ही सकता है। तो एमपीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डीपीएस अपॉन के ई माइनस जी, राइट एवरीवन। और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं। तो क्या आपको एक नया फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिल गया, एक नया फॉर्मूला देखो, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, एक नया फॉर्मूला। अब एमपीएस को ही ना पी जीरो भी बोलते हैं, पी जीरो इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एमपीएस। पी जीरो और एमपीएस को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया देखो बच्चों, नया फॉर्मूला, पी जीरो इज इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड को डी भी लिख सकते हो, पूरा डीपीएस भी लिख सकते हो, अपॉन के ई माइनस जी। मुझे बताओ पहले बच्चों ये फॉर्मूला समझ में आया क्या। इस क्वेश्चन में तो नॉर्मली भी बन जाएगा, लेकिन ये आगे के लिए बता रहा हूं मैं। क्या आप लोग को ये फॉर्मूला समझ में आया बच्चों। पहले मैं जी को इधर लेकर गया तो वो प्लस से माइनस हो गया, और दूसरा फिर मैं दोनों को नीचे लेकर आ गया। मुझे बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला बताओ बच्चों, ये फॉर्मूला आगे जाके काम आएगा बहुत। एफएम में ना कई जगह पे ये फॉर्मूला ये काम आएगा, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं। क्लियर है, अर्शी, साक्षी, प्रियांशी, राज, गुड। मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, पुनीत ने कहा है रिपीट। पहले बच्चे जो प्लस जी है ना, प्लस जी को क्या करना है, प्लस जी को पहले आपको क्या करना है, यहां लेकर जाना है, दिस इज स्टेप 1। प्लस जी जो है वो इधर जा रहा है, तो ये प्लस जी इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस जी। अब के ई माइनस जी हो गया, के ई माइनस जी को मैं नीचे लेकर आ रहा हूं और एमपीएस को मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, डीपीएस अपॉन के ई माइनस जी। ठीक है, अब एमपीएस को ही पी जीरो भी कहते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में पी जीरो वर्ड इस्तेमाल करेगा। तो आप लोग सोचेंगे अरे ये पी जीरो कहां से आ गया, एमपीएस का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, पी जीरो इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन के ई माइनस जी। क्लियर है, चलो गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे आगे आगे का भी सॉल्व कर लिए, बढ़िया है। आगे आते हैं अब अपन, कई बच्चों ने आगे का भी सॉल्व कर लिया है वैसे। अब पी जीरो इज इक्वल टू डिविडेंड हमारे पास 21 है, 23% माइनस 5% करेंगे, 21 डिवाइडेड बाई 18% हो जाएगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 18%, 116.67, 116.67 ऐसा कुछ आना चाहिए। अभी बुक से मैच करेंगे पर ये आंसर आना चाहिए। कई लोग का आंसर आ चुका है वैसे, तो मैं बुक से सीधा मैच कर लेता हूं अब। यस 116.67 आ रहा है। ठीक है, तीसरा वाला पार्ट आप लोग करिए बच्चों। बोल रहा है कि अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, यहां देखिए ध्यान से, मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूं वरना कंफ्यूजन ना हो जाए। इफ कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी इस बार आपको के कितना लेना है 20% और ग्रोथ कितना लेना है 5%, और अब आपको क्या निकालना है, पी जीरो निकालना है, या जिसको अपन एमपीएस बोलते हैं वो निकालना है। करो बच्चों, ये थर्ड वाला पार्ट खुद से करो, थर्ड वाला पार्ट खुद से करो। संजय 100 अपन मल्टीप्लाई करते परसेंटेज निकालने के लिए ना, मार्केट प्राइस तो परसेंटेज में नहीं होता है ना,
मार्केट प्राइस परसेंटेज में नहीं होता है ना। 100 से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या होता है? किसी भी चीज को परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ सर, बट मैंने तो सिंपल फॉर्मूला में मैक्स से कर दिया। हाँ, सिंपल फॉर्मूला ही तो है। एक्चुअली क्या है, बच्चे अभी आगे जाके उस फॉर्मूला को देखेंगे ना, तो फॉर्मूला आया कहाँ से, बच्चा सोचेगा कि दो दो फॉर्मूला है। तो दो दो फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, बट उसको थोड़ा सा चेंज किया तो दूसरा फॉर्मूला बन गया। मैं ये बताना चाह रहा था। आप उसी फॉर्मूला में उसको डालोगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला, एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला बना है। और कोई डाउट है क्या? शर्वरी सर, अभी हमने 21 एज इट इज लिया, कुछ सम में हमें परसेंटेज कन्वर्ट करके लिखते हैं, वो कैसे समझे? Hmm, कुछ क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं शर्वरी, अभी तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा हमारे पास तो हम देखेंगे जो आप कह रहे हैं। यस, 140 इज करेक्ट आंसर। 140 इज करेक्ट आंसर। बन गया सारे बच्चों से? आई होप आप लोग लिख भी रहे हैं ना। नहीं लिख रहे हो तो गलती कर रहे हो, लिख भी रहे हो आई होप। रफ में मत सॉल्व करना, अच्छे से फॉर्मूला लिख के सॉल्व करो। भले 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, लगने दो, नॉट एन इशू। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, लगने दो। कोई डाउट है बच्चा पार्टी पूछो। गरिमा, अंशु, सभी को क्लियर हो गया। तो आपने देखा कैसे हम लोगों ने 2-3 दिन कंसेप्ट पकड़ा, और कंसेप्ट पकड़ के कुछ एग्जाम्पल्स किए, तो बुक के क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हो रहे हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? तो अपन ऐसे ही करेंगे अभी, अपन ना पूरी क्लासेस ऐसे ही करेंगे। पहले कंसेप्ट को पकड़ के एकदम उसको जकड़ के पूरा घोट के पी जाएंगे, फिर जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल रियलाइज कि हम लोग को ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा है। केशव ने बोला है सर WACC। WACC करेंगे ना आगे। कहीं वर्ड आ गया है क्या WACC? कहीं वर्ड तो आया नहीं है मेरे ख्याल से। आज के लेक्चर का नाम WACC रखे होंगे। यस सर, भाई गरिमा का ये इमोजी का मतलब नहीं समझा मैं। ये सेटिस्फाइड वाला इमोजी है कि सैड वाला है? हाँ हर्ष, हो गया है कंसेप्ट तो खत्म भाई। तुम लोग को ये तो नहीं लग रहा है कि मैं कोई कंसेप्ट छोड़ दिया हूँ? सारे कंसेप्ट ऑलरेडी हो गए, कुछ नया बचा ही नहीं। आप पन्ने पलटा के देखिए अपने स्टडी मैट के, कोई टॉपिक बचा ही नहीं। सर आई मीन टू से हमने 0.21 क्यों नहीं लिया, परसेंटेज था ना वो। अम, एक सेकंड भाई। क्या बोल रहे हैं आप? तन्वी भी बोल रही है वो सही बोल रही है, क्या सही बोल रही है नहीं समझा मैं। एक सेकंड रुको, मैं फिर से चैट देखता हूँ। वेटेड विदाउट मल्टीप्लाइंग 100, मेरा आंसर 1.4 है। 0.21 क्यों नहीं लिया, मुझे नहीं समझ में आया। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड 21% दिया है बच्ची, तो ये आप डिविडेंड के लिए बोल रहे हो? तो डिविडेंड तो 100 रुपीज का 21% निकाले ना हम लोग। 100 रुपीज का 21% निकालेंगे तो 21 रुपये आएगा डिविडेंड। और फिर हमने जो फॉर्मूला लगाया वो फॉर्मूला क्या है हमारा? डिविडेंड अपॉन KE-G। तो डिविडेंड हमारा 21 था, KE हमारा 23% था, माइनस ग्रोथ जो था वो हमारा 5% था। तो 21 डिवाइडेड बाई 18% किए तो 116.66 या 67 आ गया। ठीक है, ये मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, एक दो बच्चे जो पूछ रहे क्योंकि मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। अब ये हो गया सेकेंड वाला। अब मैं थर्ड वाला भी करके दिखा देता हूँ। थर्ड वाले में भी आपका डिविडेंड कितना है बच्चों? 21 ही है।
आपको P0 निकालने बोल रहा है। 21 डिवाइड बाई, इस बार आपको जो के ही दिया है वो आपको कितना दिया है, 20% दिया है, और जो ग्रोथ दिया है वो 5% दिया है। तो 21 डिवाइडेड बाई 20% डिवाइडेड बाई 5%, ये करना है आपको। 21 ही है ना कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक सेकेंड, अच्छा नहीं, कॉस्ट नहीं, कॉस्ट इन्होंने 20 नहीं 23% ही लिया है यहाँ पे क्या। एक सेकेंड, ये वाला देख रहे हैं ना। एक सेकेंड, 21 डिवाइडेड बाई 15%, हाँ ठीक तो है, 21 डिवाइडेड बाई 15% कर रहे हैं तो 140 आ जा रहा है। कहाँ पे दिक्कत आ गई, कहाँ पे दिक्कत आ गई बच्चों। प्रियांशी नहीं, चैप्टर खत्म नहीं है, अब क्वेश्चंस करने हैं बस। अब क्लियर हुआ। मैं कोशिश ये कर रहा था तुम लोग को समझने की कि तुम लोग को क्या परेशानी आ रही है। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। जब भी कोई चीज को परसेंटेज में निकालते तब इंटू 100 करते हैं। आप कंसेप्ट में क्लियर रहिए। यहाँ पे तुम लोग को मार्केट प्राइस निकालना है ना। चलो चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये इस चैप्टर में तो है ही, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो है ही प्यारे प्यारे बच्चों। ये डिविडेंड में भी है, डिविडेंड डिसीजन नाम का एक चैप्टर है, उसमें वापस आएगा। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन नाम के चैप्टर में वापस आएगा। अब इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना एक गड़बड़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर इस चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, डिविडेंड डिसीजन भी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है। तीन तीन चैप्टर का मिक्स है एक्चुअली। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिविडेंड डिसीजन भी नहीं पढ़ा है, अभी हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी नहीं पढ़ा है। तो अपन सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नॉलेज से इस पर्टिकुलर चैप्टर को नहीं कर, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी के लिए इस क्वेश्चन को अपन क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। जब हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला लेक्चर हो जाएगा, जब हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला लेक्चर हो जाएगा और अपन डिविडेंड डिसीजन चैप्टर पढ़ रहे होंगे, उस समय पे मैं इस क्वेश्चन को पिक करूंगा और आपको समझा दूंगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट अभी मैं इसको समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। गॉट इट। तो एक क्वेश्चन जो मैंने स्किप कराया है, आप अपने बुक में लिख सकते हैं, जहां चाहे वहां लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरे को आपको बाद में कराना रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी आपको निकालना है। तो फेस वैल्यू दिया है 100, मार्केट वैल्यू दिया है 105, तो ये हमारा एमपीएस हो गया बच्चों। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी प्रीमियम, बेसिकली सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है आप लोग को, कितने, 3 पर शेयर। पर ये हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम तो किसी खास काम के नहीं होते। उसके बाद आफ्टर टैक्स नेट अर्निंग, नेट अर्निंग यानी आपको ईपीएफ दे दिया है, कितने का ईपीएफ दे दिया है, 10.5। कॉस्ट ऑफ इशू यानी हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 3 रुपए का आपको दिया हुआ है। ठीक है, टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, 50% का टैक्स रेट दिया हुआ है। गॉट इट, चलो बहुत बढ़िया। अब अच्छा सॉरी, सिक्योरिटीज प्रीमियम को मैंने कट कर दिया, एक सेकेंड, हाँ कट नहीं करेंगे। हाँ, अब देखिए दो टाइप से हमने फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है। सबसे पहला हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एक तो ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। इसको अपन बोलते हैं बच्चों अर्निंग मॉडल, जो कि हम लोग को ऑलरेडी आता है। अभी हमारे क्वेश्चन में लेकिन इस मॉडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑल्दो एमपीएस दिया हुआ है, मार्केट में आपका जो शेयर बिक रहा है वो 105 का बिक रहा है, वो दिया हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ न्यू इशू आपको निकालना है, नया कैपिटल। मार्केट में जो कैपिटल चल रहा है वो हमारे काम का नहीं है, मार्केट में जो भी हमारा शेयर चल रहा है वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नया इशू करना है। अच्छा सर, नया इशू करना है, नया इशू करना है, तो ऐसे केस में हमारा जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू कितना है, 100 है। अच्छा, आप जब इशू कर रहे हो तो प्रीमियम पे इशू कर रहे हो,
तो 3 रुपए का इसमें प्रीमियम जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपए का तो फेस वैल्यू है, उसमें आप 3 रुपए का प्रीमियम जोड़ रहे हो क्योंकि नया इशू है। तो ऐसे केस में आपका जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 103। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 103। ठीक है। तो यानी सर फॉर्मूला में हल्का सा चेंज है, ईपीएस अपॉन नेट प्रॉफिट इंटू 100 कर रहे हैं। और नेट प्रॉफिट इंटू 100 करने का रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है सर, इस बार हम मार्केट से जाके शेयर नहीं खरीद रहे। जनरली मार्केट से जाके शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपनी पहली बार नया नया इशू कर रही है। तो सर नया इशू कर रही है तो कंपनी इशू कर रही है, तो कंपनी का फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू पे क्या जोड़ रहे हैं अपन? प्रीमियम। तो यहाँ पे अर्निंग कितनी है? 10.5 अपॉन नेट प्रॉफिट कितना है? 103 इंटू 100 करेंगे तब जाके आंसर आएगा। और ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा? सर ये आंसर आ रहा है 10.19%। 10.19%। क्वेश्चन में हम लोग को आप बिफोर इशू बिफोर टैक्स बोलेगा तो अपन को निकालना है, वरना निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज भूल गया था मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया हुआ है, ये तो स्किप ही हो गया। फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया हुआ है बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया हुआ था, अभी आंसर देखा तो याद आया। फ्लोटेशन कॉस्ट भी बच्चों, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या हो जाता है? आपके नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाता है। तो 3 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगा, तो 103 में 3 गया तो बचा कितना? 100। तो ये हो जाएगा हमारा 10.5%। एक बार वापस से निकाल के दिखाता हूं आप लोग को, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कुछ बच्चों को। ईपीएस तो बच्चों ठीक है, 10.5 आपको दिया हुआ था। नेट प्रॉफिट जब अपन निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फेस वैल्यू हमारा 100 है, प्रीमियम हमारा 3 रुपए, फ्लोटेशन कॉस्ट हमारा 3 रुपए, तो नेट प्रॉफिट हमारा 100 बन रहा है। और इस तरीके से जब अपन 10.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.5%। कितना आ जाएगा? 10.5%। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो सर इस बार अपन एमपीएस क्यों इशू नहीं किया, आप लोगों को क्लियर हुआ क्या? हाँ, प्रियांशी ने पॉइंट आउट किया, तानिया ने पॉइंट आउट किया, यस मेरे से गलती से फ्लोटेशन कॉस्ट रह गया था। क्लियर हुआ आप लोग को बच्चों? इस बार हम पहली बार मार्केट में इशू कर रहे हैं ना, तो मार्केट प्राइस इसलिए नहीं ले सकते, याद रखिएगा। ठीक है। जब भी न्यू इशू होगा वहां पे नेट प्रॉफिट इस्तेमाल होगा, बाकी हर जगह पे क्या होगा? हर जगह पे यूज होगा हमारा एमपीएस। तो इसका एक नोट लिख लीजिए प्यारे प्यारे बच्चों, नोट लिख लीजिए। whenever in question whenever in question ke has to be calculated, ke has to be calculated for new shares to be issued, we will use net proceed in place of MPS। चलो इसको कॉपी कर लो बच्चों। इन एवरी अदर केस, इसके अलावा, ये न्यू शेयर के अलावा, इन एवरी अदर केस वी विल यूज MPS ओनली। बाकी सारी जगह पे क्या इस्तेमाल होगा बच्चों? एमपीएस ही होगा। सिर्फ अगर न्यू शेयर बोलेगा तो वहां पे क्या इस्तेमाल होगा आप लोग का? नेट प्रॉफिट। कुछ सर आंसर हाइड प्लीज। ओके, अभी लास्ट वाली तो मिल गई होगी मोहित। लास्ट वाली तो किसी एक और बच्चे को इशू था एक्चुअली, क्योंकि ये इसको क्लियर हुआ, क्या नाम है, तन्वी, आपको क्लियर हुआ ये? एक बार और बताऊं, जल्दी बताना तन्वी। हाँ मोहित, वो तो होगा यार। एक्चुअली क्योंकि रीजन क्या होता है ना, कि अगर आप देखेंगे, थोड़ी गलती इसमें मेरी है, कि अगर आप देखेंगे कि ये जो
पीपीटी है ना, ये पीपीटी का बॉर्डर ऐसा है, देखोगे अगर आप तो ये बॉर्डर है। ठीक है, ये बॉर्डर है। दो पीपीटी के बीच में मैं लिख देता हूँ, ये गलती मेरी है, पर ये दो पीपीटी के बीच में मैं लिख देता हूँ। तो जब मैं दो पीपीटी के बीच में लिखता हूँ तो वो हाफ कट हो जाता है, इसलिए कई बार। ठीक है, अब वो क्योंकि क्लास में फ्लो फ्लो में ना एकदम ऐसा ध्यान नहीं रहता है। अरे रोहित, वो कर देंगे तेरे को, क्या बोलते हैं, बैन वैन कर देंगे, ऐसी सब बातें मत बोल भाई। हाँ, 21% जिनका भी आंसर आ रहा है बिफोर टैक्स, वो लोगों का सबका सही है। एक्चुअली दिस इज एक्चुअली मकई बड़ी ट्री, टी सॉरी, मकई बड़ी। ठीक है, तो कुछ और मत सोचिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है ना कप। चलो, इलस्ट्रेशन तेरा आप ही लोग करो, चलो। इलस्ट्रेशन तेरा आप लोग करो। क्या निकालना है? के आर ही निकालना है। करो, खुद से करो। हाँ, ये रोहित ब्लॉक ब्लॉक हो जाएगा भाई, फिर बोलते रह जाएगा सर ब्लॉक हो जाते हैं ये वो। मैं पीसफुल स्टेट में रहता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा, तो मैं हट जाऊँ क्या? ठीक है, थोड़ा हट जाता हूँ, क्योंकि अदरवाइज मेरे उससे ये आंसर वो हो जा रहा है। करो चलो। अब दिख रहा है? नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। नरेंद्र का आंसर सबसे पहले आया है 8.575। वेरी गुड नरेंद्र। प्लीज कैलकुलेट बिफोर टैक्स एज वेल। इन एग्जाम इफ इट इज नॉट आस्क्ड, नेवर कैलकुलेट, बट अभी प्रैक्टिस के लिए आप निकाल लीजिए। कोयल, वेरी गुड। अर्शी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंशिका, निशा, भूमि, आदित्य, सोनी, मोहित, प्रियांशी, साहिबान, शुभ लक्ष्मी, गुड। गुड प्रियांशी। साक्षी, लिंसी, दिशा, गरिमा, मेरे को समझ नहीं आया ये। गरिमा को नहीं आया? गरिमा तो अच्छे आंसर देती है सारे। गरिमा, ये कल ही तो किया अपन, वही वाला क्यारी तो है। मैं समझा दूंगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, सो गरिमा के लिए दिस टाइम, फॉर गरिमा जी, देखिए क्या है फॉर्मूला हमारा। डीपीएस, डीपीएस 1 - पर्सनल इनकम टैक्स 1 - ब्रोकरेज होल डिवाइडेड बाई एमपीएस 1 - कैपिटल गेन टैक्स। याद आया बच्ची? डीपीएस कितना है? 10 रुपए। ओके। पर्सनल इनकम टैक्स कहाँ है, देखो खोजो, 30%। ओके। 1 - 0.3। ब्रोकरेज कहाँ है? आखिरी में, 2%, तो 0.02। मार्केट प्राइस कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? खोजो रे खोजो, ये रहा। मार्केट प्राइस है 100। कैपिटल गेन टैक्स है क्या? हाँ, वो भी है सर। कितना है? 20%। ओके, 0.2।
अब 10 × 0.7 × 0.98 होल डिवाइडेड बाई 100 × 0.8। अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये आ रहा है न्यूमरेटर में 6.86, डिनोमिनेटर में आ रहा है 80, इंटू कर देंगे 100, 8.575%। ठीक है, गरिमा आया समझ? कुछ गलत किए हो सुभाषिश? तुम वो नहीं लियोगे, ब्रोकरेज नहीं लियोगे? ब्रोकरेज नहीं लियोगे तुम शायद। गरिमा सर ये टैक्स रेट क्यों है पर्सनल इनकम में, इधर ही तो कंफ्यूज हुई। मतलब टैक्स रेट क्यों है मतलब? पर्सनल इनकम टैक्स रेट ही तो है। पीआईटी, हम लोग ने पीआईटी तो पढ़ा है। सर ये टैक्स रेट क्यों है पर्सनल इनकम में, इधर ही तो कंफ्यूज हुई। क्या बोली गरिमा, मेरे को एक बार समझाना अच्छे से। क्लियर है? डन? चलो 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 आगे बढ़ो रे बाबा। अब क्वेश्चन लगभग इसके तो हो गए हैं बुक के। मैं तुम लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूँ, चलो अब। नहीं, तुम लोग एक काम करता हूँ, मैं WACC बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंडिविजुअल क्वेश्चन तो सारे कर लिए हैं, WACC बताता हूँ। WACC जो है उसका फुल फॉर्म है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप लोग सभी ने वेटेड एवरेज बचपन में कभी ना कभी किया ही होगा, बस वही करना है हम लोग को। एक्चुअली वेटेड एवरेज क्या होता है, कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। किसी भी चीज का एवरेज करने का मतलब क्या होता है? एक होता है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज का मतलब ही क्या होता है? सिंपल एवरेज का मतलब होता है जो भी चीजें हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, सबको जोड़ो और ये तीन चीजें हैं तो तीन से डिवाइड कर दो। जैसे ए अगर 10 आया, बी अगर 20 आया, सी अगर 30 आया, तो तीनों को जोड़ो और उसको डिवाइड बाई 3 कर दो, तो आपका आंसर 20 आ जाएगा, कहानी खत्म। अब लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है कि ए को, बी को और सी को यानी बराबर वेट मिल गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, ठीक है, वो बोल रहा है स्मार्ट इसलिए हूं क्योंकि क्लास 5 में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे। और एक और बच्चा है, ये बोल रहा है मैं तो इससे भी ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं तो इससे भी ज्यादा स्मार्ट हूं, मेरे तो क्लास 2 में 100 आउट ऑफ 100 आए थे क्योंकि। और एक और बच्चा है, वो बोल रहे नहीं मैं स्मार्ट हूँ, स्मार्ट 1, स्मार्ट 2, स्मार्ट 3। अब ये तीसरा बच्चा है, ये बोल रहा है मैं क्लास 12th में 100 आउट ऑफ 100 लाया था। एक और बच्चा आया, इसका नाम गरिमा है। गरिमा बोल रही मैं CACT में 200 में 200 लाई थी। ठीक है, अब एक और बच्चा है, कौन है? मान लो ये है सुभाषिश है। सुभाषिश बोल रहा है कि मैं CS एग्जीक्यूटिव में 100 लाया था। ठीक है, वो भी CAFM में। अब बताओ बच्चों, इनमें से सबसे स्मार्ट फिर कौन हुआ? अब इनमें से सबसे स्मार्ट फिर कौन हुआ? 5 स्मार्ट लोग खड़े हैं आपके पास। क्या हो गया भाई? हम्म, गुड। भगवान जाने कौन है स्मार्ट। काजल ने बोला भगवान पे छोड़ दो भाई। ठीक है, लास्ट वन, लास्ट वन, लास्ट वन, सबने बोला लास्ट वन। कांग्रेस सुभाषिश भाई। आज रात को गरिमा को नींद नहीं आएगी खुशी के मारे। ओके। ओके, सबने बोला लास्ट वन। उसका रीजन आप समझो क्या है
कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज बढ़ते जाती है, राइट। जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ की डिफिकल्टी बड़ी होती जाएगी। तो जब आप छोटे थे उस समय का मार्क्स भी ऐसा नहीं कि फेंक देना चाहिए, लेकिन उस समय के मार्क्स को कम वेटेज देना चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना। जब आप थोड़े बड़े हुए उसके मार्क्स के वेटेज को थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, और अब आप जब आप बहुत बड़े हो गए हैं तब अब जो मार्क्स आएंगे उसके वेटेज को सबसे ज्यादा देना चाहिए। सही बोल रहा हूं मैं। वेट का मतलब है कि उसके इंपॉर्टेंस, वेट का मतलब कुछ नहीं होता है। वेट का मतलब क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंस, बेसिकली कि इंपॉर्टेंस किसको आप ज्यादा देंगे। इसी तरीके से बच्चों वेट का मतलब कुछ नहीं, इंपॉर्टेंस, मैं बस ये प्रूफ करवाना चाहता था। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों कि अगर मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी में इक्विटी जो है वो इक्विटी 10 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर है, उस प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 5 लाख है, ठीक है। डिबेंचर है, डिबेंचर की वैल्यू भी 5 लाख है, और रिटेन्ड अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू 20 लाख है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इन चारों में सबसे ज्यादा वैल्यू फिर किसकी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलनी चाहिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पे फिर किसको मिलनी चाहिए? आयुषी ने कहा अपने अपने लेवल पर सब हैं वैसे तो। ये हमारे बीच में आयुषी जो है एक क्या बोलना चाहिए, बाबा आ गई हमारे बीच। भगवान की नजरों में सब एक जैसे हैं, ये सारी बातें कर ली। किसका वेटेज? आर ई का वेटेज। किसका वेटेज सबसे ज्यादा होना चाहिए? आर ई का वेटेज होना चाहिए। यानी कि आप समझ गए इसका मतलब। तो अब सवाल आया कि आर ई का वेटेज कितना होना चाहिए, तो एक काम करते टोटल कर लेते हैं भाई, टोटल कर लेते हैं। तो बोला 10 + 5 + 5 + 20 अगर आप करेंगे तो 40 लाख आ जाएगा। अब 40 लाख में अकेला रिटेन्ड अर्निंग 20 लाख का है, तो इसका वेटेज कितना हो गया? तो बोला वेट निकाल लेते हैं भाई, 20 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख कर लेते हैं। तो इसका वेट आ गया 0.5। भैया ये 1 रुपए में आधा तो यही है। 1 रुपए अगर आज मेरे पास है तो 1 रुपए में आधा तो रिटेन्ड अर्निंग से आ रहा है, ये मतलब हुआ इसका। डिबेंचर का मतलब क्या हो गया? डिबेंचर का मतलब हो गया 5 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख। इसका मतलब हो गया 5 डिवाइड बाई 40 करने पे कि भैया डिबेंचर का वेटेज 0.125 है, रिटेन प्रेफरेंस शेयर का वेटेज भी 0.25 है, 0.125 है। रीजन क्या है कि ये भी 5 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख है, तो दोनों का वेटेज बराबर हो गया। इक्विटी का वेट अगर अपन निकालेंगे तो इक्विटी का वेट 10 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख, यानी कि ये 0.25 हो गया। और अगर आप इन सबको जोड़ेंगे, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो देखना 1 आएगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 1 रुपए अगर मैं कमा रहा हूं, 1 रुपए का अगर मेरे पास कैपिटल है, उस 1 रुपए का आधा तो मेरा रिटेन्ड अर्निंग से आ रहा है, जो कि बात सही है। 40 लाख रुपए में 20 लाख तो रिटेन्ड अर्निंग का है, तो इसका वेटेज हो गया 0.5। डिबेंचर और प्रेफरेंस का वेटेज हो गया 0.125, 125 दोनों बराबर भी तो है देखो। और इक्विटी का वेटेज कितना है? 0.25, डबल है देखेंगे अगर आप। तो अगर आप देखेंगे तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो इक्विटी का डबल है, और 0.125 का डबल करोगे तो 0.25 ही आएगा, करके देख सकते हैं आप। तो वेटेज इक्विटी का डबल हो गया। इक्विटी जो है उसका डबल है रिटेन्ड अर्निंग, और अगर आप देखेंगे तो वेट जितना इक्विटी को मिला है उसका डबल वेट मिल रहा है रिटेन्ड अर्निंग को, यानी सबको बराबर वेट मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? वेट कैसे निकालेंगे समझ में आया? जितना भी आप हो डिवाइड बाय टोटल कर लो, जितने भी आप हो उसको डिवाइड बाय टोटल कर लो। समझ में आया सभी को? क्लियर है? कोई भी डाउट किसी को? डन, चलो बहुत बढ़िया। तो अब बच्चों अगर मेरे को आपको WACC बताना हो तो WACC यानी क्या होगा? मतलब WACC का मतलब होगा सर, आप सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर्स लिखिए कि आपके पास क्या क्या है। सर मेरे पास इक्विटी है, सर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सर मेरे पास डिबेंचर है, सर मेरे पास टर्म लोन है, सर मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग है। यानी आपके पास जो जो है वो सब लिख दो पहले तो, फिर अमाउंट भी लिख दो, अमाउंट भी लिख दो। अमाउंट लिखने के बाद ही तो आपका वेट निकलेगा, और फिर आपने कॉस्ट निकाला होगा जो आपको ऑलरेडी निकालना अब आ गया है, आप लोग मास्टर बन गए अब।
है ना, कॉस्ट निकालना आपको आ गया है। अब वेट को कॉस्ट से इंटू करेंगे तो आपका बन जाएगा WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसी का समेशन कर लेना है, उसी का समेशन कर लेना है, वही आपका आंसर है, कहानी खत्म। तो ये आपके सामने फॉर्मेट आ गया। कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, हमने क्या ऐसा उखाड़ लिया, क्या ऐसा नया सीख लिया, ये तो हमको बचपन से पता है। अमाउंट से वेट निकालना है, वेट को कॉस्ट से इंटू करना है, सबका टोटल कर देना है, आंसर आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं की हमने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों को, अब बताओ। और अगर आप देखेंगे तो बीकॉम में, और पता नहीं कौन कौन से टीचर हैं इसको इतना बड़ा बड़ा बना के रख देते हैं, बाप रे। थैंक यू ईशु, थैंक यू रोहित। क्या आपको मालूम है, ये जो मैंने आपके सामने अभी टेबल बनाया है, ये जो मैंने आपको अभी बताया है, दिखाया है, ये अभी दिसंबर 2023 में, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, जून 2024 में, जून 2024 में ये 15 नंबर का आया था। जून 24 में ये 15 मार्क्स का आया था। जून 24 में ये 15 मार्क्स का आया था बच्चों। 15 मार्क्स क्या होता है आपको भी मालूम है। 15 नंबर के लिए तो हम जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। अरे भाई, पास और फेल के बीच में खड़ा होता है 15 नंबर। एक बच्चा एग्जीक्यूटिव में पास होगा कि रैंक लाएगा, उसके बीच में 15 नंबर होते हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 10th होगा और ऑल इंडिया रैंक 1 में कितना डिफरेंस होता है? 15 नंबर का डिफरेंस होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन आपका सही, ऑल इंडिया रैंक 1, एक क्वेश्चन गलत, आप ऑल इंडिया रैंक 10। इतना ही डिफरेंस होता है रैंक्स में। तो सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है WACC का। तो अब कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, लिखेंगे आप, नाम ले लेते इशू का, क्योंकि आज इशू ने मेरी तारीफ की है तो आज इशू को इंपॉर्टेंस मिलेगी इसलिए। इशू लिमिटेड हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इशू लिमिटेड हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इशू लिमिटेड के पास इक्विटी है, ये मैं जो आई बनाता हूँ ये थोड़ा जेड जैसा बन जाता है, समझ जाना भावनाओं को। इक्विटी है 20 लाख का, और इसका जो केई है, केई है 12%। डिबेंचर है 30 लाख का, और इसका जो कॉस्ट है वो 15% है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50 लाख का, और इसका जो कॉस्ट है वो 10% है। आपको निकालना है बच्चों WACC। एक क्वेश्चन पहला है तो मैं करके दिखा रहा हूं, उसके बाद से आप लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या होगा? पर्टिकुलर्स होगा। पर्टिकुलर्स के बाद क्या होगा? पर्टिकुलर्स के बाद अमाउंट होगा। अमाउंट के बाद क्या होगा? वेट होगा। वेट के बाद क्या होगा? कॉस्ट होगा। और फिर वेट को कॉस्ट से इंटू कर देंगे, वेट को कॉस्ट से इंटू कर देंगे। तो पर्टिकुलर्स है मेरे पास इक्विटी, पर्टिकुलर से मेरे पास डिबेंचर्स, पर्टिकुलर से मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अमाउंट है 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। अब टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 100 लाख, जिसको आप 1 करोड़ भी कह सकते हैं। वेट कैसे निकलेगा? 20 लाख डिवाइडेड बाई 100 लाख, तो 0.2। फिर 30 लाख डिवाइडेड बाई 100 लाख, तो 0.3। और फिर 50 लाख डिवाइडेड बाई 100 लाख, तो 0.5। ये वेट आ गया। अब कॉस्ट आपको दिया हुआ है, इक्विटी का कॉस्ट कितना है? 12, डिबेंचर का कितना है? 15, और प्रेफरेंस शेयर का कितना है? 10। अब आप दोनों को इंटू करेंगे, दोनों को इंटू कर दीजिए। तो 0.2 इंटू 12 करेंगे तो आंसर 2.4% आ जाएगा। फिर 4.5% आ जाएगा, और उसके बाद 5% आ जाएगा। सबको आप ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 11.9%। और यही आपका WACC है, यही आपका WACC है, कहानी खत्म। क्लियर हुआ? इसमें 3-4 मसाला और ऐड करना है, बस 3-4 मसाला और ऐड करना है, और आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। शुभ लक्ष्मी, वेट ही तो निकालना है। गरिमा ने लिखा है करोड़ों की कैलकुलेशन और 1000 भी नहीं है।
हजार आएंगे, लाखों आएंगे, करोड़ों भी आएंगे गरिमा, चिंता नहीं करनी है। गरिमा निकालना पड़ेगा ना कॉस्ट। कॉस्ट तो निकालना सीख गए ना आप। क्वेश्चन में आपको जिस तरीके से मैंने अभी के ई निकालना, केडी निकालना, केपी निकालना सिखाया, वैसे ही होगा। आप पहले केडी, केई, केपी निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं। नहीं नहीं, ऑब्वियसली चांद नहीं। परसेंटेज में परसेंटेज ऐड कैसे होगा? 2.4 प्लस 4.5 प्लस 5 करो ना। किसी को भी डाउट है इसमें? हाँ गरिमा, 15 नंबर के लिए आपको थोड़ा तो कराएगा यार वो। आपको मालूम है इंडिया में कितने कंपनी सेक्रेटरीज हैं? किसी को मालूम है कितने कंपनी सेक्रेटरीज हैं अभी इंडिया में? इतनी इजीली कंपनी सेक्रेटरी अगर बन जाते तो फिर बहुत होते हैं। कितने आपको मालूम है? ऑलवेज आफ्टर टैक्स केशव, आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इट। कॉस्ट हमेशा आफ्टर टैक्स ही लाना है आपको। जब तक क्वेश्चन में बिफोर टैक्स ना बोले, उसका कोई बिफोर टैक्स किसी आज तक आया भी नहीं एग्जाम में, ना कभी आएगा मेरे को लगता है। कॉस्ट हमेशा आफ्टर टैक्स ही लेना है, हमेशा। कितने कंपनी सेक्रेटरी है बच्चों इंडिया में, बताओ कोई? 65,000, 72,000, 75,000, 50,000। क्लियर? एक और क्वेश्चन, अभी तो 3-4 क्वेश्चन करना है अपने को। और हमारी आबादी कितनी है बच्चों? 70,000 कुछ कह रहे हैं बच्चे लोग। फिलहाल रुपीस नहीं है, लड्डू के है, और लोगों को चाहिए काजू कतली। यूएस में भी सीएस है, एल्वीना पूछ रही, नहीं अमेरिका में सीएस नहीं है। वहां पे चार्टर्ड सेक्रेटरी बोलते हैं, इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। अंशिका, महक, 140 करोड़ प्लस प्लस हैं। अब गरिमा ने 150 करोड़ लिखा है, तो लगभग अब 150 करोड़ तो हो ही जाएंगे एक आध साल में। हमारी आबादी बहुत जल्दी बढ़ती है क्योंकि। तो कैलकुलेटर में जरा कैलकुलेट करके देखो। 75,000 डिवाइडेड बाई 140, करोड़ है, करोड़ कैलकुलेटर में आएगा भी नहीं। तो 75,000 को तुम 0.75 ले लो, और 140 करोड़ है, मतलब 2 जीरो और लगाओ ताकि वो आ जाए, क्या बोलते हैं, लाख तक आ जाए। तो तुम्हारा आंसर जीरो के बाद 4 बार जीरो आएगा, फिर 5 आएगा। ठीक है? तो 0.000, एक और जीरो, 5। ठीक है? मतलब आप 1 डिवाइड बाई 100 करता तो 0.01 होता। 1 डिवाइड बाई 1000 करता, ये चलो 10,000 करता, तो 0.0001 होता है ना। 1 डिवाइडेड बाई, हाँ, तो 3 जीरो के बाद 1 होता। हम 4 जीरो के बाद 1 है, तो 1 के बाद, या फिर 1 लाख लिखोगे तब जाके होंगे। मतलब हम 1 लाख लोगों में 5 हैं। हम 1 लाख लोगों में 5 हैं। ठीक है? थोड़ा समझो इम्पोर्टेंस। थोड़ी इम्पोर्टेंस समझो अपनी बच्चों। ये मैंने ऐसे ही, क्योंकि बहुत समय से आप लोग पढ़ रहे थे, तो मैं सोचा थोड़ा मूड भी रिफ्रेश कर दूं आप लोग को, आप लोग का। कहाँ गया है भाई? ठीक है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी, यस। फिर आप डीमोटिवेट करें। देखो क्या होता है, एक कहानी है कि एक होता है आलू, और एक होता है एग, अंडा। दोनों को ही हॉट वाटर में डाल दिए, तो रिजल्ट क्या होगा मालूम? ये जो आलू है ना, ये जो आलू है, ये आलू उबल जाएगा, नरम हो जाएगा। और ये जो एग है ना, एग हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो तुमको आलू बनना है कि अंडा बनना है, ये समझो। हार्ड होना है बच्चों, ठीक है?
बेसिकली हॉट वाटर का मतलब है यहाँ पे स्ट्रगल या डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, सीएस बनना डिफिकल्ट है। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं है तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू बन के दिखा, तब तेरे को समझ में आएगा। तो सीएस बनना डिफिकल्ट है, लेकिन इस बात को सोच के नरम नहीं पड़ना है। नरम नहीं पड़ना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होना है कि हम जिस दिन बन जाएंगे ना उस दिन लाखों में एक होंगे। तुम इस बात को समझो बच्चों। कोई चीज जो आसान है ना, मैंने आज तक लाइफ में नहीं किया। जब कोई आदमी बोलता है ना कि सर ये क्या बोलते हैं, ये काम बड़ा आसान है, मैं बोलता हूँ फिर मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो अंडा बनना है। गॉट इट। और अगर मैं बन सकता हूं ना, अगर मैं बन सकता हूं तो आप सब बन सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ सभी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी बहुत चिट चैट हो गई आज, क्योंकि बहुत टाइम से हमने क्लास जब से चालू की थी कभी हमने इनफॉर्मल बातें नहीं की थी, तो मैंने सोचा आज 5 मिनट ही सही लेकिन कर लेते हैं। चलो, अब ए बी सी लिमिटेड provides you following information। आपको बोल रहा है ईपीएस इज इक्वल टू ₹20, एमपीएस ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ₹120, ग्रोथ इज इक्वल टू 5%, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%, डिबेंचर इशूड एट, लिखते जाना बच्चों क्वेश्चन, एट 3% डिस्काउंट, redeemable at 4% premium after 6 years, retained earning is equal to ₹20 lakh, equity is equal to ₹20 lakh, debenture is equal to ₹10 lakh, personal income tax is equal to 20%, tax rate is equal to rupees tax rate is equal to 40%। कैलकुलेट करना है WACC। पहले आराम से पूरा जल्दी से क्वेश्चन लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। यस पीयूष, यस सर, वी कैन डू इट, वेरी गुड। Subhashish, India has a demand of 1 lakh CS by 2030. Yes, he is correct. Okay, ठीक है। यस पीयूष, यस विपुल, ठीक है गरिमा, करिए आप लोग, ट्राई करिए। एक बार ट्राई करिए खुद ही। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। मोहित नहीं हो रहा, 1 मिनट बस मैं और वेट कर रहा हूं, नहीं बन रहा। ओके चलिए,
मोहित और एक और बच्ची ने बोला अंशिका शायद। टू कंफ्यूजिंग। ओके, चलिए रेडी, शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों एक तो इक्विटी दिख गया मुझे, डिबेंचर भी दिख गया मुझे, रिटेन अर्निंग भी दिख गया। ठीक है, अब आराम से यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जहां पे भी आप हैं वहां पे रुक दीजिए, पहले यहाँ देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भले आप फिर से खुद से कर लीजिएगा। WACC जब अपन निकालते हैं बच्चों तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पर्टिकुलर्स चाहिए, और क्या चाहिए बच्चों, अमाउंट चाहिए, और क्या चाहिए बच्चों हम लोग को, वेट चाहिए, और क्या चाहिए बच्चों हम लोग को, कॉस्ट चाहिए, और फिर वेट इंटू कॉस्ट कर लेंगे। अब बच्चों इसमें से क्या क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर्स है क्या, हाँ सर दिख रहा है हम लोग को, एक रिटेन अर्निंग दिख रहा है, इक्विटी भी दिख रहा है और डेट भी दिख रहा है, ये तीन चीजें तो हमको दिख रही है। अब रिटेन अर्निंग का अमाउंट भी हमको दिख रहा है 20 लाख, इक्विटी का अमाउंट दिख रहा है 20 लाख और डिबेंचर का अमाउंट है 10 लाख, तो टोटल मिला के हो गया सर 50 लाख। वेट निकालना सर हमको आता है, तो 0.4 0.4 0.2 हमारा वेट हो गया। सर कॉस्ट अभी निकला नहीं है, तो चलिए सर कॉस्ट निकाल लेते हैं जरा, चलिए सर कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले चलो के ही निकाल लेते हैं। के कैसे आता है बच्चों, ईपीएस अपॉन क्या करते हैं अपन, एमपीएस इंटू 100। ठीक है, ये करते हैं, पर देखो बच्चों ग्रोथ भी दिया हुआ है, ग्रोथ दिया हुआ होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर डीपीएफ वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, डीपीएफ। तो डीपीएफ अपॉन एमपीएफ इंटू 100 ये करेंगे और इसमें क्या ऐड कर देंगे, ग्रोथ। अब कितना डिविडेंड बांटा है ये तो हमको नहीं मालूम, तो लेट्स अज्यूम कि जितना भी अर्निंग था वो पूरा का पूरा डिविडेंड में बांट दिया है। ऑब्वियसली यही अज्यूम करेंगे ना, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा तो अपने को यही अज्यूम करना पड़ेगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 करते हैं और इसमें अपन 5% का ग्रोथ जोड़ देते हैं। तो 20 अपॉन 120 इंटू 100 करने से कितना आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आ रहा है 16.66%। और इसमें जब अपन 5% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21.66% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो ये हमने इक्विटी में लिख दिया 21.66%। ओके सर, अब अपन निकाल लेते हैं बच्चों के आर ई। क्या निकाल लेते हैं, के आर ई। के आर ई के बच्चों मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए थे, एक तो डिविडेंड वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप उससे भी कर सकते हैं, दूसरा मैंने के ई वाला बताया था। आप दोनों तरीके से करेंगे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अभी अभी हमने एज्यूम किया कि डीपीएस कितना है, 20 है, तो चलो वही वाला फॉर्मूला कर लेते हैं। डीपीएस 1 माइनस क्या करते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स, 1 माइनस करते हैं ब्रोकरेज, होल्ड डिवाइडेड बाई एमपीएस अपॉन 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स। इनमें से हम लोग को अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो ज्यादातर चीजें तो हम लोग को क्वेश्चन में दी ही नहीं है। डिविडेंड तो हमने मान लिया कि ईपीएफ के बराबर है, तो ये हमने 20 ले लिया। 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स देखोगे बच्चों तो 20% दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या ब्रोकरेज कहीं दिया है क्वेश्चन में, ढूंढो तो, ब्रोकरेज नहीं है। सर कैपिटल गेन टैक्स कहीं क्वेश्चन में दिया है क्या, सर नहीं है। तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं है, सिर्फ यही है, कितना है वो भी 20% है। तो इसको अपन कर देते हैं 0.2 अपॉन, क्योंकि ब्रोकरेज नहीं है तो इसका रोल खत्म, कैपिटल गेन टैक्स नहीं है तो इसका रोल भी खत्म। एमपीएस कितना है बच्चों, 120, तो ये 20 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 120 और परसेंटेज में लाने के लिए करेंगे इंटू 100। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा बच्चों 16 अपॉन 120 इंटू 100, 16 अपॉन 120 इंटू 100, तो ये आ रहा है सर 13.33%, 13.33%। चलो सर के आर ई भी आ गया, चलो सर के आर ई भी आ गया 13.33%। अब बचा है बच्चों के डी। के डी कैसे निकालते हैं हम लोग, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी, आरवी माइनस एनपी, अरे आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। क्या हमारे पास बच्चों क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, चलिए आइए देखते हैं। तो सर क्वेश्चन में इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। क्या हमारे पास टैक्स भी है, जी सर है 40%। तो चलो इंटरेस्ट 10% है तो 10 रुपए, 1 माइनस टैक्स कितना है 0.4। चलिए क्या क्वेश्चन में आरवी दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, तो आपका आरवी कितना बन गया, 100 में 4% जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 104। ठीक है सर। नेट प्रोफिट, डिबेंचर 3% डिस्काउंट पे इशू हुआ है,
तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, 100 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 97। तो बच्चों हमारे पास एनपी भी आ गया और आरवी भी आ गया, एनपी और आरवी दोनों आ गया। आरवी कितना है 104, एनपी कितना है 97। तो 104 माइनस 97 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कहाँ दिया हुआ है बच्चों, आफ्टर 6 ईयर्स ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे अपन 6 से। होल डिवाइडेड बाई 104 प्लस 97 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। चलो करते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 10 इंटू 0.6 तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 104 माइनस 97 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा 1.16 डिवाइडेड बाई 104 प्लस 97.2, ये हो जाएगा 100.5 इंटू 100। तो ये आ रहा है बच्चों 7.16 डिवाइडेड बाई 100.5 इंटू 100, तो ये हो रहा है 7.12%। ये भी आ गया हमारे पास। तो 7.12% भी लिख लेते हैं। अब इंटू करते हैं। अब इंटू करने पे 13.33 इंटू 0.4 करने से आता है 5.33। 21.66 इंटू करेंगे 0.4 से तो आंसर आएगा 8.66। और 7.12 को इंटू करेंगे 0.2 से तो आंसर आएगा 1.42। अब सभी को ऐड कर देते हैं। तो 5.33 प्लस 8.66 प्लस 1.42 ये करने से आ रहा है 15.41, ऑब्वियसली परसेंटेज में। अब देखिए बच्चों एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है, कहीं पे भी डाउट है तो पूछिए। ये क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा। आईसीएसआई 10 नंबर देगी तो ऑब्वियसली सर आई मुझे डरा देता है जेड से। ओके 21.66 वेरी इजी, मेरे को तो सिंपल लग रहा है। आया समझ। गरिमा दूसरे फॉर्मूला से किया, 17 आ रहा है। अंडरस्टूड। गरिमा उस पर मैं क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। चलो हाँ ये तो पहली बार है ना, आप लोगों ने बोला एक्चुअली कि हम लोग बनाते हैं खुद से, इसलिए इसलिए मैं आपको बनाने दिया, अदरवाइज तो मैं खुद ही करता। पहले पहले नोट कर लो बच्चों, पहले नोट कर लो। हाँ नंबर के बाद 2 डिजिट लेना इनफ होता है जब आप मतलब WACC जब निकालते हो ना, ये वाला जो कॉलम होता है बच्चों, इस कॉलम में 2 डिजिट इज इनफ। 2 डिजिट अगर आप लेंगे तो इट्स इनफ, ठीक है। आप 3 भी लेंगे तो कोई इंस्टीट्यूट नंबर नहीं काटेगा, 2 मिनिमम लेना चाहिए। अब आप 2 के ऊपर कितना भी लेंगे उसमें इंस्टीट्यूट नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि उससे सिर्फ 0 पॉइंट सम परसेंटेज का फर्क पड़ता है। एक और क्वेश्चन दो आप लोग को। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ना, नोट कर लो इसको जल्दी पहले। हाँ केशव, उसका जो दूसरा फॉर्मूला है ना उससे आंसर थोड़ा सा अलग आएगा। उसका रीजन है कि उसमें ग्रोथ एक्चुअली आपने ग्रोथ अगर आप ले लेंगे ना तो सेम आंसर आएगा फिर। एक्चुअली वो ग्रोथ के वजह से डिफरेंस आ रहा है। केशव मैं क्लियर कर दूंगा उसको बाद में, अभी चाहने दो, इसी फॉर्मूला से करो अभी तो। जल्दी से बताना नोट हो जाएगा तो। हाँ मैं टाइम दे दूंगा, मैं टाइम दे दूंगा आप लोग को, चिंता मत करो। नोट कर लो पहले।
ओके। ओके केशव, नंबर मिल जाएगा आपको फिर। चलो डन। क्वेश्चन लिखिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नोट हो चुका है, तो क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिखिए। अर्शी लिमिटेड इशूड इक्विटी of rupees 20 lakh debenture of rupees 30 lakh and preference share capital of rupees 50 lakh. Interest rate of debenture is equal to 15%. Preference dividend is equal to 12%. Tax rate is equal to 30%. Debenture and preference share capital are redeemable after 10 years and has a redeemable value of rupees 105 both. Calculate WACC. अच्छा, एक चीज रह गई। MPS इज इक्वल टू 120, इक्विटी डिविडेंड इज इक्वल टू ₹30। चलो अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दो चीज मैंने आखिरी में अलग से जोड़ा है, इक्विटी का डिविडेंड और इक्विटी का एमपीएस। एमपीएस इक्विटी का है ना, 120। मैं अभी 5 मिनट कुछ नहीं बोलने वाला, फिर किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछना। सॉल्व नहीं करूंगा मैं अभी, 10 मिनट तो सॉल्व नहीं करूंगा।
पीयूष नेट प्रॉफिट कुछ ना दे तो 100 एज्यूम करते हैं ना। राज का के आ रहा है 25%। यस ठीक है, के तो ठीक है। केडी आ रहा है राज का 0.10, क्या है, 10.73%। हाँ हो सकता है, ऐसी कुछ होगा, ऐसी कुछ होगा। अभी करूंगा तो समझ में आएगा। हाँ पर ऐसी कुछ रहेगा। मोहित का आंसर शायद WACC आ रहा है 14.72, 14.27 सॉरी। निशांत का केडी बहुत ज्यादा आ रहा है। निशांत का केडी गलत है, इतना नहीं आएगा, 10 के आसपास ही रहेगा। हाँ तविशी का सही है, तन्वी का भी सही होगा, निशांत का गलत है। 14.27 ना, 14.27 हो सकता है। चलिए 2 मिनट और देता हूँ आप लोग को, 5 मिनट और दे देता हूँ। अभी तो 5 ही मिनट हुआ है, क्योंकि केडी 10.57 10 के आसपास रहेगा। अब एग्जैक्ट देखते हैं कितना आता है। गरिमा का 14 आ रहा है, मोहित का भी 14 है, हल्का सा फर्क है दोनों में। फर्क है, फर्क है, फर्क है। राज के आर कहाँ से आ रहा है भाई, के आर तो है ही नहीं, रिटेन अर्निंग तो क्वेश्चन में ही नहीं है। आ जाएगा साक्षी, चिंता नहीं करते। ऋषभ का 15 आ रहा है। चलो अब मैं शुरू करता हूं, ठीक है। अब मैं चलो शुरू करता हूं, करूँ शुरू कि 2 मिनट और चाहिए। रिटेन अर्निंग है ही नहीं ना, तो पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह का क्या करेंगे आप लोग। चलो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मेट बनाएंगे अपन WACC का। तो WACC का जो फॉर्मेट रहता है उसमें क्या क्या रहता है, एक तो रहता है बच्चा पार्टी पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या क्या आएगा दिख रहा है हमको, इक्विटी, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। किसी और चीज का नाम वो निशानी नहीं है, तो डिबेंचर लिखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखो, इक्विटी लिखो। ना रिटेन अर्निंग का नाम है ना कुछ है। अमाउंट देख लिया करो कि किस किस का दिया है, आपको उसी का कॉस्ट निकालना रहेगा, ठीक है। जिसका अमाउंट नहीं दिया उसका कॉस्ट निकाल के करोगे क्या। तो अमाउंट वेट, डेट का अमाउंट कितना है 30 लाख, इक्विटी का अमाउंट है 20 लाख और प्रेफरेंस शेयर का है 50 लाख। इस तरीके से टोटल बन जा रहा है 100 लाख। वेट हो जाएगा 0.3, 0.5 और 0.2। अब आपको निकालना है बच्चा पार्टी कॉस्ट, और कॉस्ट को फिर W से इंटू करेंगे तो हमारे पास WACC आ जाएगा। उसके लिए हम लोग एक एक करके कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहला कॉस्ट अपन निकाल लेते हैं केडी। केडी केडी के हम लोग को क्या चाहिए सर, हम लोग को चाहिए I1 - T प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाई RV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100। चलिए बच्चा पार्टी, तो क्या आप लोग के पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, द क्वेश्चन आंसर इज यस। इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15%।
क्या आपके पास टैक्स दिया हुआ है सर? टैक्स भी दिया हुआ है 30% यानी 0.3। क्या रिडीमेबल वैल्यू दिया हुआ है आपको? यस सर, रिडीमेबल वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि प्रेफरेंस और डिबेंचर दोनों के रिडीमेबल वैल्यू 105 है। क्वेश्चन में एनपी नहीं है तो 100 एज्यूम करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। टाइम आप लोग को 10 ईयर्स का दिया हुआ है। 105 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? केडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केडी आ जाएगा। चलिए केडी निकालते हैं अपन। तो 15 इंटू 0.7 करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। प्लस अगर आप ये करेंगे तो 10, ये कितना हो जाएगा? 5। 5 डिवाइड बाई 10 तो ये हो जाएगा 0.5 होल डिवाइडेड बाई 102.5 इंटू 100। ये अगर आप करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाई 102.5 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 10.73%। 10.73%। अब निकालेंगे केपी। केपी भी सिमिलर लाइंस में निकलेगा। पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई, साक्षी बच्ची देख रही है ना, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। पीडी, पीडी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देखिए। चलो पीडी दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में 12%। कितना दिया हुआ है? 12%। चलो तो ये हो गया 12 प्लस, आगे की कहानी तो सेम है, 105 माइनस 100 डिवाइड बाई 10। 105 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। यहाँ पे कितना है? 12। 12 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 102.5 इंटू 100, तो ये हो गया 12.5 डिवाइड बाई 102.5 इंटू 100, तो ये हो गया 12.195%। चलो अब निकाल लेते हैं सबसे इजी वाला पार्ट विच इज केई। केई में अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलरेडी डिविडेंड दिया हुआ है, ऑलरेडी एमपीएफ दिया हुआ है, तो इक्विटी का डिविडेंड 30 है और एमपीएफ 120 है। तो 30 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 करेंगे तो 25% आ जाएगा। ये तो आपको बिना पेन पेपर के भी सॉल्व हो सकता था। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 25%, कॉस्ट ऑफ डेट आ गया 10.73 और प्रेफरेंस आ गया 12.195। इसको अब बस आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5 करने से 6.09, ये 5 रहेगा, सॉरी ये होगा 5, नॉट 0.5, 5। 10.73 इंटू 0.3 करने पे ये हो रहा है 3.219। तो लगभग लगभग आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.09 प्लस 5, तो आएगा 14.3931% लगभग। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। हाँ, 14.31%। साक्षी आया आपका? अब अभी कल हम लोग को पूरा दिन यही करना है, कल हम लोग को WACC निकालना है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। इसके बाद एक मार्जिनल कॉस्ट आता है, वो भी सेम ही है। आया, राइट सर, राइट हुआ। साहिबा इज वेरी हैप्पी, शी सीम्स वेरी हैप्पी, गुड। आदित्य, अर्शी, आदित्य, आयुष, याशिका, साक्षी को भी क्लियर हो गया। ठीक है, डन। किसी को भी डाउट? किसी को भी डाउट? किसी को भी डाउट है तो बताओ। देखो मतलब फोटो तो शायद नहीं ले सकते, लेकिन हाँ कॉपी कर लो। क्या गलती हुआ ये भी मुझे बताना। सर सारी वैल्यूज ठीक है, बस टेबल में ऊपर नीचे लिख दी। ओहो, कोई ना गरिमा, इसी को कहते हैं शास्त्रों में सिली मिस्टेक। सब मैच हो गया। अर्शी लिमिटेड का नाम था तो अर्शी का तो सही होना ही था। नहीं, अर्शी ने अपना ही नाम रोशन कर दिया। वेरी गुड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते संजय। इक्विटी वाला अरुण है, सबसे सिंपल है, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। ये डिविडेंड दिया ना, ये देखो इक्विटी डिविडेंड दिया हुआ है, अपॉन एमपीएस इंटू 100। एमपीएस भी दिया हुआ है, ये देखो एमपीएस ये रहा। ठीक है,
अरे राज, इसे भी कहते हैं सिली मिस्टेक। कॉन्फिडेंस आ गया अर्शी, वेरी गुड। कोई ना राज। रोशन, ये वीडियो दोबारा देखूंगा बिल्कुल। इजी तो है यार, बहुत कुछ ऐसा अलग तो है नहीं। टफ लगा क्या आप लोग को? ये अलग बात है कि ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, वो अलग चीज है, बट इन जनरल बोल रहा हूँ। टॉपिक टफ लगा क्या आपको? अपने आप होगा इम्प्रूव, अपने आप होगा। वेट को आप डेसिमल में लिखे तो अच्छा है। रोशन ने यस सर नहीं, टफ नहीं है लिखा यानी। ओके, नाइस लेक्चर सर, थैंक यू श्रेया। इजी है सर। भूमि ने लिखा है नो, ओके नॉट इजी, इजी है। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस के लिए दोबारा देखोगे, होमवर्क दे दो। नहीं सर ठीक है, इजी है। ओके। यस गरिमा, फिल्म मिस्टेक को तुम पे क्रश है, ऐसा भी हो सकता है। उसको एक बार आई लव यू बोल के देखो, शायद चले जाए। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ। यस याशिका। हाँ हो जाता है, धीरे धीरे बन जाएगा, कैलकुलेटर से भी बन जाएगा। चलो होमवर्क दे देता हूँ मैं, और फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए। यस, प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। ठीक है। हरीश को भूख लग रही है। हरीश हंगरी लिमिटेड, हरीश हंगरी लिमिटेड issued ₹100 lakh debenture which has 12% interest, redeemable after 4 years at 3% premium, and has issued equity नहीं, and has issued preference share of 50 lakh which has 15% dividend, issued at 4% discount, issued at 4% discount. EPS is equal to ₹20, MPS is equal to ₹50. Equity is equal to ₹50 lakh. कैलकुलेट WACC। लीजिए जल्दी से लिखिए और भागिए फिर अपने घर में, घर में ही होंगे आप लोग तो खैर। डन। डन 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 एवरीवन।
जल्दी लिखिए, 1 मिनट और दे रहा हूँ, फिर क्लास को एंड करते हैं। ओ हाँ, टैग्स देना भूल गया यार, टैग्स लिख लो प्लीज, 1 सेकंड, टैग्स लिख लो। अच्छा वो याद दिला दी, टैग्स लिख लो बस, एक चीज खत्म, हो गया हो गया। बाय बाय, गुड नाइट साहिबा, थैंक यू। यस साक्षी, करके आइएगा इस क्वेश्चन को, कल मैं कराऊंगा क्लास में, लेकिन ना मैं कल क्लास में इसका सोल्यूशन कराऊंगा, तो ये मत सोचना कि भाई नहीं बन रहा है तो किसी से पूछ लो या कुछ, मैं कराऊंगा क्लास में ना, चिंता मत करो। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। डिविडेंड क्लियर नहीं आए सर? डिविडेंड नहीं है, ईपीएस दिया है, नॉर्मल ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 करना। ओके। हाँ, कभी कभी भूल जाता हूँ साधक में अपनी पहली वाइफ निर्मला जी को। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू ऋषभ, थैंक यू आदित्य, गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, भगवान करे क्रश आए आपके सपने में, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।